की दो डेवलपमेंट से बड़ी, एक पहली तो ये थी कि चेयरमैन पीटीआई की जो सजा थी उसको मुअत्तल किया गया, लेकिन साथ ही कुछ ही देर बाद दूसरी ये भी खबर आई कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जो जज अबुल हसना जुल्करनैन हैं उन्होंने फैसला सुनाया और चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया है 30 अगस्त तक, यानी कि कल उनको अब दोबारा से अदालत में पेश किया जाएगा। जी, बेसिकली जो आज इस्लामा हाई कोर्ट का फैसला है तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि लेस सेंटेंस है 3 साल की सजा, तो वो ऑब्वियसली सस्पेंड हो ही जाती है। लेकिन वो सस्पेंड होने का मतलब ये कतई नहीं है कि इमरान साहब का ये जो केस है एसेट्स डिक्लेरेशन का, जिसको तोशाखाना भी कह रहे हैं हम लोग, ये केस खत्म हो चुका है या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो चुकी है, उनकी नाअहलियत भी बरकरार है। और उनकी जो गिरफ्तारी है वो तो इससे पहले भी हम चला था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर उनकी गिरफ्तारी डाली गई है, और इसके अलावा भी बहुत से केसों को फेस करने पड़ रहे हैं। और ऑब्वियसली कानून से बढ़कर ये सियासी मामला भी हम जानते हैं कि इमरान खान को बाहर इस वक्त आना जो है वो सियासी लिहाज से किस हद तक ठीक हो सकता है, किस हद तक ठीक नहीं हो सकता, तो उस बहस को तो छोड़ देते हैं, अभी तो कानूनी पैराहों पे बात कर लेते हैं। तो अभी थोड़ा सा बात कर रहे थे बाबर रहमान साहब के, जी उनकी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप भी बरकरार हो गई है। जी, आई थिंक उनको थोड़ा रुजू करना पड़ेगा कानून से। डिस्क्वालिफिकेशन जब तक रहेगी तो वो इलेक्शन लड़ने के अहल ही नहीं है, तो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है तो वो चेयरमैन रह सकते हैं किसी पार्टी के। लेकिन ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ के हल्कों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है ये। चाहे ये रूटीन मैटर है अदालत का कि अगर एक लाख सेंटेंस हो तो उस पर फौरी तौर पर सस्पेंशन हो जाती है, लेकिन तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी सतह है उनके लिए। उन्होंने वापस की कि उनको यहाँ पे सजा हुई है। अब होगा ये कि बेसिकली अब ये केस या तो आएगा, इस्लामा हाई कोर्ट जब इसका बरियत का ट्रायल शुरू करेगी तो या तो वो अगर मिस ट्रायल होगा तो फिर वो इसको या तो वापस दिया जाएगा किसी और जज को, या इस्लामा हाई कोर्ट ये भी कर सकती है कि हमायूं दिलावर साहब को वापस भेज दे और कहे कि जी इसमें हक दिफा पूरा नहीं कंप्लीट हुआ और पूरे राइट से मिले इमरान खान को, तो यहाँ से ट्रायल दोबारा शुरू किया जाए। या ये भी हो सकता है कि वो इस केस को बिल्कुल ही कह दे कि इसका कोई बुनियाद ही नहीं है, क्योंकि दो टेक्निकल पॉइंट जो तरीके साहब ने उठाए, 120 दिन वाला मामला जो है, और एक ये कि मजिस्ट्रेट के जरिए केस जाना चाहिए था जबकि ये इलेक्शन कमीशन के जरिए गया है। तो इन टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर भी जब ये अब ट्रायल शुरू होगा, अब ट्रायल अभी शुरू होना है, जी, ये हमारे नाजरीन को जानना बड़ा जरूरी है कि बेसिकली ये सजा सस्पेंड हुई है, उनकी जमानत भी हो गई है। अब जमानत के बाद और दूसरे मुकदमे अगर उन पे ना हो तो वो बाहर आ भी सकते हैं, लेकिन उनकी सजा खत्म नहीं हुई। और उनकी जो दोबारा जो उनका ट्रायल होना है, जो उसकी अपील है, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होनी बल्कि इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर होनी है। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब ये केस जो है अगर दोबारा शुरू करता है तो वो कितना टाइम लेगा, वो मिस ट्रायल का केस बना के किसी और सेशन जज के पास भेजता है तो मामला कहाँ से शुरू होगा। या अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहता है कि ठीक है जो प्रॉब्लम्स थी उस डिजिटल ट्रायल में हम उसको यहाँ सुनने का वो रखते हैं, हक भी रखते हैं और कैपेसिटी भी है हमारी, तो फिर यहाँ पे भी ट्रायल दोबारा ही शुरू होगा एक तरह से। और अब ट्रायल के अंदर फिर वो कितना लंबा तवाल अख्तियार करता है ये एक क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ से अगर उनकी बरियत होगी फाइनली इमरान साहब की, जी, तो फिर उसको आप बरियत समझेंगे और उनकी सजा जो है वो कालादम भी होगी, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन रिवर्स भी होगी, और वो बरियत भी फिर अगेन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो दूसरी पार्टी चैलेंज कर सकती है। और अगर लेट सपोज इस्लामा हाई कोर्ट ट्रायल करने के बाद इस केस का जब ट्रायल शुरू होगा इस सजा इस पूरे मामले का, ये कहती है कि इमरान साहब जो है वो इसमें मुजरिम है और तोशाखाना के उसमें, और उनकी 3 साल की सजा बरकरार रखी जाती है पूरे डिटेल ट्रायल के बाद, तो तब इमरान खान साहब के पास राइट होगा, वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन टाइम बहुत मैटर करता है। अभी आप देखें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आबो हवा है वो पीडीएम की पार्टियों को लगती है कि वो तहरीक इंसाफ के हक में है चीफ जस्टिस साहब की वजह से, जी, लेकिन चीफ जस्टिस अब रिटायर हो रहे हैं 16 सितंबर को गालबन। जी, 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 उसके बाद एग्जैक्टली, या वहां पे भी चेंज होगी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कब आएगा? क्या वो अता बंदयाल साहब के जाने के बाद आएगा, जाने से पहले आएगा? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल जब सही, फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी, अगर इमरान साहब के खिलाफ करती है तो उसके बाद ही मौका मिलेगा ना बंदयाल साहब या चीफ जस्टिस साहब के या सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का तरीके साहब को। बिल्कुल, अगर वो अभी ट्रायल ही चलता रहेगा और जब तक कोर्ट ऊपर से चेंज हो जाएगी, तो फिर ये भी तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए बहुत सेटबैक होगा। तो ये सारे मामलात हैं अभी। तो अभी आप ये समझे कि ये रूटीन का मैटर हुआ है और ये सबको पता था कि सजा ये मुअत्तल हो जानी है,
इसमें हालांकि और वैसे एक बात बताऊं, मैं दिलों के भेद तो हर अल्लाह जानता है। जी जी सजा अगर मुअत्तल ना होती यहाँ पे, तब भी जितना सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर डाला हुआ था, तो वो नजर ही आ रहा था कि अगर आज लेट सपोज ये मेरिट में भी फैसला कर देता इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एक मफरूजे के तौर पे कह रहा हूँ जी कि ये सजा सस्पेंड हो रही नहीं बनती, जी तो ये मामला फौरन सुप्रीम कोर्ट चला जाता। और आपको पता है फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है इसका। जी सर, और ऑलरेडी बल्कि सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसका फैसला नहीं कर देती तब तक हम इस पर कोई रिमार्क्स नहीं देते। कि वो जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है वो तो बिल्कुल ही गलत है ना। सुप्रीम कोर्ट तो खुद भी कह चुकी है कि जो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है वो तो टेकअप ही नहीं कर सकते पहले। एग्जैक्टली। तो वो तो ये तो तहरीक इंसाफ को एक लेवरेज मिला हुआ है कि उनकी अगर ये कोई और किसी बंदे की अपील होती, एक आम साइल की, मेरे आपके जैसे की, तो जी सुप्रीम कोर्ट दरवाजे से ही बाहर फेंक देती है उसको। वो कहती है ये मेंटेनेबल ही नहीं है। वो उसमें एतराज आगे कहती कि बल्कि जुर्माना भी कर देते कि आप टाइम वेस्ट करें सुप्रीम कोर्ट का। कि एक चीज जो कि बाय द कोर्स थ्रू द कोर्स ऑफ लॉ सेशन कोर्ट से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है सुनने के लिए, आप उसको बाईपास करके किस तरह सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट को भी गाइडेंस देनी चाहिए थी इन पिटिशनर्स को, लेकिन उन्होंने पहले दिन तो खैर रवैया कुछ और ही रखा। उन्होंने कहा कि अगर फैसला वहां से नहीं होगा तो हम कर देंगे, और उसके अगले दिन जो है वो ऑब्वियसली उन्होंने थोड़ा चेंज की। तो उन्होंने बताया कि नहीं जी नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी बड़ी इज्जत है, सेशन कोर्ट की बड़ी इज्जत है, मात है जजों की भी बड़ी इज्जत है, एग्जैक्टली। और हमें वेट करना चाहिए, और जहां जब उनका फैसला आ जाएगा हम इंटरफेयर नहीं करते। यही सही कोर्स ऑफ एक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है कि मातहत अदालतों की अगर आप क्रेडिबिलिटी खत्म कर देंगे, तो असल तो ट्रायल कोर्ट अदालतें यही है। असल ट्रायल जहाँ पे सारा कुछ होता है, जहाँ गवाहान पेश किए जाते हैं, जहाँ पे शवाहिद पेश किए जाते हैं, वो तो ये जिनको अब निचली अदालतें कहते हैं वही है। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ये तो अपील कोर्ट है। यहाँ पे तो वो देखते हैं कि कोई बहुत ग्रॉस मिसकंडक्ट तो नहीं हो गया, कोई कोई बहुत बड़ा लुकुमा तो नहीं रह गया कि जो किसी के साथ ज्यादती हो रही है। अदरवाइज ट्रायल थोड़ी होता है। ये तो नवाज शरीफ साहब का वाहिद ट्रायल था जो शुरू सुप्रीम कोर्ट से हुआ। अदरवाइज तो ट्रायल या भुट्टो साहब के साथ ज्यादती हुई थी, हाई कोर्ट से शुरू हो गया था, उनको लाहौर हाई कोर्ट से, उनका निचले कोर्ट से नहीं हुआ, उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन इमरान साहब को तो ही इज अ लकी गाय, और होना चाहिए ऐसे ही। उनको बकायदा निचले ट्रायल कोर्ट से उनका काम चल रहा है, ताकि उनको ऊपर रिलीफ, अगर नीचे गलतियां हैं तो उनको ऊपर ऊपर रिलीफ हाई मिल कोर्ट के सके। अंदर रिलीफ मिल जाए। सर ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। कामरान खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे।